पूरा प्रदेश हमारे लिए एक समान है और नवागढ़ कोई हमारे लिए नई जगह नहीं है। स्वाभाविक है, हर विधानसभा में सभी समाज के लोग रहते हैं, सभी वर्ग के लोग रहते हैं। समाज के ना गुरु होने के नाते हमारा एक सामाजिक कार्य अलग है। राजनीति में होने के नाते राजनीतिक की स्थितियाँ परिस्थितियों को भी हम अच्छे से समझते हैं। आपके नाम नवागढ़ में आने से और भी जो कांग्रेस के दावेदार हैं वो निराश हो चुके हैं। बहुत पहले भी हमने देखा कि जो वहाँ के विधायक थे वो प्रदर्शन भी किए। कांग्रेस ने 30 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और मंत्री गुरु रुद्र कुमार को अहिवारा की जगह नवागढ़ से प्रत्याशी बनाया गया है। और इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं गुरु रुद्र कुमार और उनके समर्थक जो है नवागढ़ से पहुंचे हुए हैं। जैसे ही टिकट की जानकारी मिली, सैकड़ों की तादाद में जो है नवागढ़ से उनके समर्थक पहुंच रहे हैं। गुरु रुद्र कुमार जी, आखिर अहिवारा छोड़ नवागढ़ क्यों पहुंचे हैं आप? पार्टी की अपनी रणनीति रहती है, चाहे सामाजिक समीकरण बोलें या राजनीतिक समीकरण बोलें। और लंबे समय से नवागढ़ के कार्यकर्ता जा जाके सीनियर लीडर से मिल के या मांग भी कर रहे थे कि इस बार हमें यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए नवागढ़ से। और परम पूजनीय गुरु बाबा घासीदास जी के 6वीं पीढ़ी के वंशज होने के नाते, समाज के जगत गुरु होने के नाते, जहाँ जहाँ जैत काम वहाँ वहाँ हमारा निवास और पूरा प्रदेश हमारे लिए एक समान है। और नवागढ़ कोई हमारे लिए नई जगह नहीं है। पहले भी सामाजिक दौरा जब हमारा होता था राजनीति में आने से पहले, उस समय ऐसे कई गांव हैं नवागढ़ के जहां पे हमने रात भी गुजारी है। तो वहां पे सबके मांग के अनुरूप इस बार पार्टी हाईकमांड ने यहाँ पे हमें भेजा। आप जो है दूसरी बार जो है सीट छोड़ रहे हैं। इससे पहले भी एक सीट छोड़े, फिर ये दूसरी सीट जो है अब यहाँ पे जा रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? इस बार हमने जब हमसे सीनियर लीडर्स की जब बात हुई थी इस विषय में, तो हमने इस चीज़ को हमने उनसे कहा भी था कि अब नवागढ़ अपना गढ़, अब नहीं बदलेंगे। अच्छा, ठीक है, आप कह रहे हैं नवागढ़ अपना गढ़, लेकिन आपके नाम नवागढ़ में आने से और भी जो कांग्रेस के दावेदार हैं वो निराश हो चुके हैं। बहुत पहले भी हमने देखा कि जो वहाँ के विधायक थे वो प्रदर्शन भी किए, यहाँ पे नेताओं से मुलाकात भी की। इसी तरीके से अन्य जो दावेदार हैं वो भी निराश हैं, उनको क्या कहेंगे? देखिए, दावेदार चाहे कोई भी विधानसभा हो, दावेदार बहुत होते हैं। चुनाव लड़ने की मंशा बहुतों की होती है, टिकट एक ही को मिलती है, जो भी सर्वे में रिपोर्ट में जो आता है या फिर जिसको भी सीनियर लीडर अपना बेस बनाते हैं। बहुत से जो दावेदार हैं उनमें से मैक्सिमम लोग तो ना हमारे संपर्क में भी हैं, कई लोग हमसे मिल के भी गए हैं। और निश्चित तौर पे अगर किसी में कुछ नाराज़गी होगी या कुछ बात होगी तो हम सब मिल के उनसे चर्चा करेंगे, उनसे बात करेंगे और पार्टी के लोग हैं, पार्टी से बाहर नहीं जाएंगे। बीजेपी से दयालदास बघेल हैं, मंत्री रह चुके हैं, कद्दावर नेता हैं, काफ़ी सक्रिय भी रहे हैं, उनको कैसे आंकते हैं आप? उनको तो ना जनता पिछले चुनाव में ही नकार चुकी है। और जैसे कि कार्यकर्ताओं से जो चर्चा होती है, कार्यकर्ताओं का ही यह कहना है कि उसका चेहरा बार बार देख के सब उब चुके हैं। 6वां चुनाव है उनका और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे हम लोगों ने जो काम किया, हमारी सरकार ने जो काम किया, चाहे वह किसानों के विकास की बात हो, किसानों के हित की बात हो, हर समाज हर वर्ग के विकास या हित की बात हो, जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया, हमें अपने काम पे यकीन है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो नई नई योजना है, हम तो पिछले चुनाव में 36 वादे लेके गए थे, लेकिन आज के तारीख में विभिन्न नई योजनाएँ और बना के 51 ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से सीधा आम जनता को लाभ मिल रहा है। तो हम पे उस पर यकीन। लास्ट सवाल है, नवागढ़ भले ही अनुसूचित जाति की सीट है, लेकिन अगर मतदाताओं के हिसाब से देखें तो वहाँ पर केवल सतनामी समाज के ही वोट नहीं है, बल्कि और भी अदर समाज के वोट हैं। आप सतनामी समाज के गुरु हैं, तो ऐसे में अदर समाज के जो मतदाता हैं उनसे कैसे आप बातचीत करेंगे कि वो कांग्रेस को वोट दें, आपको वोट दें? स्वाभाविक है, हर विधानसभा में सभी समाज के लोग रहते हैं, सभी वर्ग के लोग रहते हैं। समाज के ना गुरु होने के नाते हमारा एक सामाजिक कार्य अलग है। राजनीति में होने के नाते राजनीतिक की स्थितियाँ परिस्थितियों को भी हम अच्छे से समझते हैं। और अभी सभी समाज के सभी वर्ग के लोग, चाहे साहू समाज हो, यादव समाज हो, ठाकुर लोग हो, ब्राह्मण समाज हो, सब हमारे संपर्क में है। कार्यकर्ता सब हमारे संपर्क में हैं और सब मिलजुल के काम करेंगे। जी, सुनिश्चित मानते हैं आप? 100%। तो ये थे हमारे साथ रुद्र कुमार, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि इस बार अर्थात अगर जीत हो गई तो 2028 में
गढ़ नहीं बदलेगा, केवल नवागढ़ ही अपना गढ़ रहेगा। अब देखना होगा कि 3 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे तो नवागढ़ में किसकी जीत हो रही है। कैमरामैन नजीर खान के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।